नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी फिर स्वागत करता हूं पंचतंत्र के आखिरी तंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए। आज की कथा चार मूर्ख पंडित। इस तंत्र में जितनी भी कथाएं हैं उनका शीर्षक से जो शिक्षाएं मिलती हैं वो यही हैं कि बुद्धि का स्थान विद्या से कहीं अधिक है। तो इसमें भी यही शिक्षा दी हुई है कि व्यवहार बुद्धि के बिना बड़े बड़े पंडित भी मूर्ख ही होते हैं। कैसे, क्या कहानी है, चलिए देखते हैं। तो एक स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्या अभ्यास के लिए कान्यकुब्ज गए। 12 वर्षों तक विद्या पढ़ने के बाद वो संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्या अभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट आए। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो ओर कटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय ना करके वे वहीं बैठ गए। इसी समय वहां से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम में से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलट कर देखा तो लिखा था, महाजनो येन गता स पंधा, यानी अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। अब पुस्तक में लिखे को ब्रह्म वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर ही चलती हुई। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा हुआ देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की फिर बात याद आ गई कि राजद्वारे शमशाने चा यतिष्ठित सह बांधवा, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वो भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को अपना भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए, भैया ये कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की चार दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं था। ऊंट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा हुआ एक वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली ये वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया कि इष्टम धर्मेण याजयेत, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्ट बांधव था और गधा और ऊंट था धर्म। अब दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्र सम्मत मान लिया। बस खींच खांच कर उन्होंने ऊंट के गले में गधा बांध दिया। वो गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वो भागा हुआ आया। उसने अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते उनमें से एक को याद आ गया कि आगमिष्यति यत पत्रम तदस्मांस्तारष्यति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वो भी डूबने लगा। केवल उसकी शिखा यानी चोटी ही पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वो दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्र में लिखा हुआ वाक्य याद आ गया, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्यजित्य पंडिता, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले और आधे को त्याग कर दे। ये याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी चोटी पकड़कर गर्दन काट दी। अब उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया और देह पानी में बह गई। उन चार में अब 3 रह गए थे। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां जब उन्हें भोजन दिया गया तब एक ने सेमइयों को ये कहकर छोड़ दिया, दीर्घ सूत्री विनश्यति, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गईं तो उसे याद आ गया
कि अति विस्तार विस्तीर्ण तद्वेन चिरायुषम, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली बटिका दी गई तो उसे याद आया छिद्रेश वनर्था बहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम ये हुआ कि तीनों की ही जग हंसाई हुई और तीनों उस रात भूखे ही सोए। तो व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक ही होती है, सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डामाडोल रहता है। उसकी वही दशा होती है जो शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि मछली की हुई थी। मंडूक के पास एक ही बुद्धि थी इसलिए बच गया। तो चक्रधर ने पूछा ये कैसे हुआ? तो स्वर्ण सिद्धि ने एक अगली कथा सुनाई। अब इस कहानी का शीर्षक यही है कि केवल पोथी पढ़ पढ़ के आप विद्वान नहीं हो सकते। किताबी ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है जब तक आपके पास व्यवहारिक ज्ञान ना हो, और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको इस्तेमाल करने की, उसका कैसे उसको काम में लाया जाए अपनी सिद्धि के लिए, ये बुद्धि आपके पास नहीं हो तो उस विद्या का कोई भी मतलब, कोई भी मोल नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत बड़ी बात है। और यदि इसको ये जोड़कर देखा जाए कि जो आपके हाथों में हुनर है, जो आपके हुनर के साथ आपकी बुद्धि है, वही आपके अर्थ प्राप्ति का एक कारण बन सकती है। केवल डिग्रियां आपको कमाकर नहीं दे सकते। तो मित्रों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, और यदि पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा, पोता पोतियों नाती नातियों को सुनाइएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगली कथा को लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।